खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अध्यक्ष पद पर वापसी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। आज 5 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर काबिज होने की मांग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से की गई कि एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले या तो वो अंतरिम अध्यक्ष पद की कमान संभाले या फिर चुनाव होने के बाद यानी कि तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए फिर वो अध्यक्ष बने। लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी, जो कि अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर काम करती हूं और ऐसे में संगठन एक बार फिर से चाहता है कि पार्टी को नए सिरे से मजबूती प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है एकता बनाए रखना, अपने बयानों पर कंट्रोल रखना और ऐसे में किस तरीके से संगठन का चुनाव होना है उसको लेकर तमाम तरह की जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक मत थे, होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। और अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, मांग लगातार यही की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का अब नेतृत्व राहुल गांधी करे। हालांकि आपने इस बारे में भी जानकारी दी, या तो वो अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर चुनाव के बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अध्यक्ष पद की कमान संभाले। लेकिन मौजूदा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो पूर्ण सत्र है, सदस्यों का जो पूर्ण सत्र है, वो कब खत्म हो रहा है? क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में इसका समापन हो रहा है, ऐसे में चुनाव भी उसी दौरान होंगे। तो क्या संभावना है कि अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के तौर पर दावेदारी ठोक सकते हैं? देखिए, अभी एकदम से स्पष्ट हो गया है कि अगले साल जो संगठन के चुनाव होने, यानी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है। अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी उसमें उम्मीदवार होंगे और राहुल गांधी कांग्रेस के अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष 5 सालों के लिए बन जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक सुर में ये कहा कि आप अगले चुनाव तक अध्यक्ष बने रहिए और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही अगले चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहें, ताकि राहुल गांधी के चुनाव में किसी तरह की उस प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े। कुछ नेता चाहते थे कि राहुल गांधी अंतरिम अध्यक्ष का जो कार्यकाल बचा हुआ है, 6-8 महीने का कार्यकाल है, उसमें भी अध्यक्ष बन जाए ताकि आसानी से वो अगले अध्यक्ष चुने जाएं। इस राय को लेकर के गांधी परिवार ने एक सहमति ये जताई है कि सोनिया गांधी ही अगले चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहेंगी और राहुल गांधी उसके बाद 5 साल के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार होंगे। और अगर राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। G23 समूह के असंतुष्ट नेताओं ने चुनौती जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस के मैनेजरों का यह मानना है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राहुल गांधी अगर उम्मीदवार बनते हैं तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा करें। इसलिए 2 बातें स्पष्ट है कि अगले संगठन चुनाव तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और अगले अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। बिल्कुल, यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी अगले 5 विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों के। लेकिन अरुण, क्योंकि G23 नेताओं की तरफ से लगातार सवाल यही उठाया जा रहा था कि देखिए, संगठन का चुनाव हो, औपचारिक तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव हो, ऐसे में क्या लगता है आपको कि वहां पर अब
सुर जो है शांत होते हुए दिखाई देंगे, या फिर चुनाव से पहले एक बार फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, उसी तरीके से आवाज बुलंद करते हुए तमाम नेता नजर आएंगे? देखिए, G23 या असंतुष्ट नेताओं के गुट की जो सबसे बड़ी मांग थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए, केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव होना चाहिए। अब जब पार्टी ने और खासतौर से सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग भाषण में ही साफ कह दिया कि चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया गया, अब चुनाव अध्यक्ष का होगा, उसके बाद प्लेनरी सेशन बुलाया जाएगा जिसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव होगा, केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव होगा, ये सब बातें बात की हैं। तो उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कहा कि सोनिया गांधी में उनकी आस्था है, उनके नेतृत्व में उनको भरोसा है और उनकी जरूरत जहां भी हो पार्टी को वो एकजुट होकर इकट्ठा होकर के काम करने के लिए तैयार है। मतलब सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में जिस तरह से तीखे तेवर अख्तियार किए, तल्ख तेवर अख्तियार किए, उसके बाद G23 के नेताओं ने एक तरह से अपने तेवर बहुत ही ठंडे कर लिए और बड़े ही अच्छे तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे हंगामा हो सकता है। इसका जवाब जो संगठन महासचिव वेणुगोपाल हैं उन्होंने कहा कि नो स्टॉर्म नो थंडर, किसी तरह का कोई बवाल या कोई विवाद नहीं हुआ और सबने एकजुट होकर के दो बातें कही कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहें और अगले चुनाव के बाद राहुल गांधी पद संभाल लें। बिल्कुल अरुण, एकजुट होकर बात तो कह दी गई है, लेकिन क्या ये एकजुटता कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगी आने वाले चुनाव में, वो देखना होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन के चुनाव का कार्यक्रम भी तय किया गया है। बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक अगले साल यानी कि 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव के लिए तय कार्यक्रम के तहत इस साल 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 21 मई तक ब्लॉक स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे और 21 जुलाई 2022 को पीसीसी स्तर के चुनाव करवाए जाएंगे। तो कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण, देखिए, संगठन चुनाव को लेकर पूरी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब किस तरीके से पार्टी में एकजुटता नजर आएगी, क्योंकि ये तमाम वो नेता थे जो कि मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए नजर आए थे और इसको लेकर सोनिया गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देखिए, आपको अपने बयान पर अंकुश लगाना होगा। अगर किसी तरीके की कोई वार्ता करनी है या बातचीत करनी है तो मीडिया के जरिए नहीं, आप सीधे तौर पर आइए, 1 to 1 चर्चा करिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही संवाद का पक्षधर रही हूं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब खुलकर गुटबाजी खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में इस बैठक के बाद? देखिए, गुटबाजी खत्म हो जाएगी ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन ठंडी जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव की मांग थी और चुनाव की मांग मान ली गई है। और सोनिया गांधी ने कड़े शब्दों में ये भी कह दिया है कि अगर मैं सबसे मिलती हूँ, फ्रैंकनेस है मेरे अंदर सुनने की और सुनाने की, तो आप मीडिया के जरिए बात मत करिए, सीधे आइए, मुझसे बात करिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, ये बयान जो दिए जाते थे, उनमें जाहिर तौर पर कमी आएगी, क्योंकि उनकी मांग भी मान ली गई है और उनको निमंत्रण भी दिया गया है कि आप अपनी बात आकर के अध्यक्ष से कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण।